ओम गीता दर्शन ज्ञान गंगा। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अर्जुन ने भगवान की स्तुति की। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, सुंदर शब्द कहकर स्तुति करने के बाद आज अध्याय 10 श्लोक 14 में अर्जुन द्वारा भगवान के प्रभाव को वर्णन करना। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नैते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। भगवान हे केशव, यत् मां वदसि एतत् तत्सर्वं सत्यम। जो आप मुझे कह रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब सत्य है। जो कुछ मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। भगवान ते व्यक्तिम, आपके लीलामय स्वरूप को, व्यक्तिम लीलामय स्वरूप को, व्यक्त हुए स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं। इस संसार में दो ही जातियां हैं, तीसरी कोई जाति नहीं है। ये आप नाना प्रकार की जातियां समझते हैं, ये कोई जाति नहीं है। दो ही जातियां, एक दानव जाति है और एक देव जाति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न मुझे देव जानते हैं न मुझे दानव जानते हैं। एतत् सत्यम अहम मन्ये, मैं यह सब सत्य मानता हूँ जो आपने कहा। आप पूर्व में भी इस अध्याय के प्रारंभ में द्वितीय श्लोक में भी आप कहकर आए थे, न मे विदुषुर्गण प्रभवम न महर्षयाः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशाः। न मे विदुषुर्गण, आपने इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा था कि मुझे देवता गण नहीं जानते, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, विष्णु जी हों, शंकर जी हों, जितने भी देव हैं वो मुझे नहीं जानते। न मे विदुषुर्गणः प्रभवम, मेरे प्रभाव को, वो मेरे व्यक्त होने को वो नहीं जानते। न महर्षिगण जानते, महर्षया, महर्षिगण भी मेरे प्रभाव को नहीं जानते। अहम आदिर्हि देवानाम, क्योंकि मैं देवों का भी आदि कारण हूँ और ऋषियों का भी आदि कारण हूँ। अहम आदिर्हि देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः, मैं सर्वशः है, अधिक क्या कहूँ अर्जुन, मैं सबका आदि कारण हूँ। बड़ा सुंदर है। भगवान ने बहुत कुछ कह दिया। न मुझे ब्रह्मा जी जानते हैं, न मुझे शंकर जी जानते हैं, रुद्र, न मुझे शंकर जी जानते हैं, न मुझे देवतागण जानते हैं। और क्योंकि मैं सर्व कारण कारणम, मैं सबका कारण हूँ, इसलिए मुझे कोई जानते नहीं। आप समझिए और विचार कीजिए। गीता दर्शन में सबको मना कर दिया भगवान ने, कोई मुझे नहीं जानता।
इस श्लोक में भी साफ का 14वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, जो आप कह रहे हैं ऋतम मनने में सत्य मानता हूँ, सबको सत्य मानता हूँ, जो जो आपने मेरे प्रति कहा है। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही, कोई नहीं जानते। एक संकेत करूं आपको, भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे भिन्न कोई देवता है ही नहीं, मुझसे भिन्न कोई दानव है ही नहीं। यदि मुझसे भिन्न सिद्ध करोगे तो द्वैत खड़ा हो जाएगा, त्रेत खड़ा हो जाएगा। एक तो भगवान, दूसरे देवता और तीसरे दानव, त्रेत खड़ा हो जाएगा। भगवान कहते हैं, मेरे इन सबसे पहले मेरे सिवाय कोई नहीं था, और ये सब हैं तो भी मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है, और ये सब नहीं होंगे तो मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं होगा। ये सब नहीं होंगे तो केवल मैं ही हूँगा। भगवान की बात को श्रवण करना और उस पर ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वेद कहता है एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म। जो ब्रह्म है वो एक अद्वितीय है, उसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। भगवान का कथन है ये। आप समझिए भगवान के संकेत को। अर्जुन तो समझ चुके। अर्जुन ने समझ लिया कि भगवान ने क्या कहा और सत्य मान लिया, उसे स्वीकार कर लिया कि जो आप कहते हैं वो पूर्ण का पूर्ण सत्य है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो भगवान को कोई नहीं जानता, क्यों? क्योंकि भगवान से भिन्न कोई है ही नहीं। मेरी बात तो समझे। भगवान से इतर कोई है ही नहीं, भगवान से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। न ज्ञाता अस्ति न ज्ञेयो अस्ति न ज्ञानम अस्ति। न कुछ ज्ञाता है, न कुछ ज्ञेय है, न कुछ ज्ञान है। तीनों का जहां समावेश, जहां कुछ नहीं रहता, केवल वही एक परमात्मा है। एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म केवल एक अद्वितीय है। सत्य के रूप में भी वेदों ने कहा एकमेवा अद्वितीयम सत्य। सत तत्व भी एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को सावधान किया और सावधान करते हुए कहा, राजन किसको जानना चाहते हो? परब्रह्म परमात्मा को? किसको प्राप्त करना चाहते हो? उस परम धाम को? किसको प्राप्त करना चाहते हो? ब्रह्म को, अविनाशी ब्रह्म को, कि तुम मरने से बचना चाहते हो? तो राजन ये अनुभव करो जो श्री सुखदेव जी ने कहा। राजन ये अनुभव करो कि वह परम ब्रह्म मैं ही हूँ, वह परम धाम मैं ही हूँ। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है बड़ा सुंदर, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। श्री सुखदेव जी ने कहा इस प्रकार से अपना निरीक्षण करो। अहम ब्रह्म, जिस ब्रह्म को मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह ब्रह्म मैं ही हूं।
परम धाम अहम, जिस परम धाम को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वह परम धाम भी मैं ही हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा अहम, मैं ब्रह्म हूँ। परमम पदम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम, जिस पद को प्राप्त करके फिर लौट कर संसार में नहीं आते, ऐसा निश्चय करो वो परम पद मैं ही हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा अहम परमम पदम, एवं समीक्षण आत्मानम, अपने आत्म स्वरूप को इस प्रकार देखो। समीक्षण, इस प्रकार विचार करो, इस प्रकार देखो। एक एवं समीक्षण आत्मानम, आत्मन्याधाय निष्कले, और अपने आत्म स्वरूप में ही बिल्कुल शांत हो जाओ एकदम। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, परमात्मा अजर अमर है। परमात्मा अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है। परमात्मा अमर है, आत्मा भी अमर है। अमर है आत्मा मेरी, कजा से मैं नहीं डरता। क्यों डरूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वरूप का बोध कराया, भगवान श्री कृष्ण ने, और अर्जुन को स्वरूप का बोध हुआ। निष्ठा बढ़ती ही जा रही है अर्जुन की। इसलिए अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने कहा था, जो आपने कहा था, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया। अरे देवता कोई दूसरे हों तब तो मुझे जाने, ऋषि कोई दूसरे हों तब तो मुझे जाने, कोई दानव दूसरे हों तब तो मुझे जाने, मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं। इसलिए वो मुझे जानते ही नहीं, है ही नहीं तो जानेंगे क्या। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे केशव, आप जो मेरे लिए कह रहे हैं मैं इस सबको सत्य मानता हूँ। नहीं ते भगवान व्यक्तिम, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि आपका जो व्यक्त स्वरूप है, इस व्यक्त स्वरूप को सही रूप से न तो ऋषि जानते हैं, न देवतागण जानते हैं, और न दानव जानते हैं। दानव में मधु कैवट आदि का जैसे नाम है, और देवों में इंद्र आदि देव। वो राजाएं कहीं नाराज न हो जाएं तो इसलिए ये कह सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पूरी तरह वो भी नहीं जानते। पूरी तरह वो भी नहीं जानते। तो भगवान ने जो कहा उसको अर्जुन ने सत्य माना, और सत्य मानकर ही अर्जुन श्रेय की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी इस सत्य को स्वीकार करें। आप इस सत्य को कभी झुठला नहीं सकते। शास्त्र भी प्रमाण हैं, ऋषियों के भी प्रमाण हैं, विद्वानों के भी प्रमाण हैं, वेदों के भी प्रमाण हैं, उपनिषदों के भी प्रमाण हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नयते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवान दानवाः। तो ये अर्जुन ने भगवान के प्रभाव का वर्णन किया कि भगवान का वो प्रभाव है, क्योंकि ऋषि महर्षि देव दानव यदि जानते भी हैं तो उन्होंने जो प्रभाव दिखाया है, तो जो दिख रहा है उसको जानते हैं, लेकिन प्रभाव का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो उसको नहीं जानते। इसलिए भ्रांति हो जाती है जानने में भी। तो भगवान के स्वरूप को जाने, और स्वरूप को जाने बिना गति नहीं है। भगवान का जो व्यक्त स्वरूप है उसको भी जाने, और अव्यक्त स्वरूप है उसको भी जाने। इसी में श्रेय है, और इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है।
आज के प्रसंगत गीता पर दार्शनिक विचार आपने श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आओ आपको एक छोटा सा मन करता है कि पद सुनाएं, और भगवान की महिमा है, भक्त भी प्रार्थना करते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ जाना प्रभु जी आ जाना। आप जिस रूप में भी आते हैं वो आप ही होते हैं। कभी गणपति के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में, आप ही तो हैं। विस्तार वह से वाणी को यहीं विराम देंगे। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने श्रवण किया, अच्छा लगा आपको, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सभी को भगवत स्वरूप समझकर, जानकर, अनुभव कर आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।